नबी के नगरी में, काश तमन्ना मेरे दिल की पूरी हो, निकले मेरी जान नबी के नगरी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमा ओ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदर मोहतरम और हमारे स्टेज पे बैठे हुए हज़रात उलमा किराम और मेहमान, हमारे शायर इस्लाम जनाब दिल खैराबादी साहब और बुज़ुर्ग दोस्तों, नौजवानान इस्लाम, अजीज़ बच्चों, शाबान दिल खैराबादी तशरीफ़ फरमा है। आप उनसे इंशाअल्लाह बहुत सारी नातें समात कर भी चुके होंगे और करेंगे। इनका नाम हिंदुस्तान के मशहूर शायरों में है, नात ख़ामी भी बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इनको उम्र में बरकत अता फरमाए। देखिए, मैंने एक हदीस पाक पढ़ी है, उलमा किराम, इसके बाद मेहमान उलमा किराम मौजूद हैं, साथ साथ में इससे पहले भी मौलाना खैरुद्दीन साहब बल्कि मौलाना खैरुद्दीन साहब भी बयान करके जा चुके हैं। किसी एक आदमी के बयान को आप अगर ढंग से सुन लें, अमल कर लें, तो सारा मजलिस कामयाब हो जाएगा और सारों का बेड़ा पार हो जाएगा। देखिए, कलाम पाक की महफिल है, बच्चे हिफ्ज़ मुकम्मल किए हैं, उनके सर पे दस्तार फजीलत बांधी जाए। हिफ्ज़ वाले हिफ्ज़ किए बच्चे। और मैं एक चीज़ बताऊं, मैंने हदीस पढ़ी है, सबसे बेहतरीन इल्म है इल्म दीन का सिखलाना और सीखना। जिस चीज़ को किसी चीज़ से निस्बत होती है, उसकी कद्र और मंजिलत ज़्यादा बढ़ जाती है। कद्र और मंजिलत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक बच्चा आम है और एक बच्चा खास जो हिफ्ज़ कुरान जिसके सीने में मौजूद है, यकीनी तौर पे अगर आप देखेंगे तो हिफ्ज़ वाले बच्चे के सर पे आप हाथ मार देंगे। क्यों? उसके सीने में कुरान पाक मौजूद है। और जो सीने में कुरान पाक मौजूद रखा है, इसलिए उसकी फजीलत ज्यादा है, फजीलत ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कुरान पाक उनके सीने पे, कुरान पाक एक ऐसी चीज है जिसकी हिफाजत अल्लाह ने ली है, अल्लाह ने उसकी हिफाजत ली है। आप कुरान पाक को खत्म करने की साजिशें करे, कोई दुनिया कर दे, दुनिया कुरान पाक को जलाने की साजिशें करती है। याद रखो इन कमबख्तों को, चाहे वो पूरे कुरान पाक को जलाकर खाक में मिला दे। जब दरिया जगला में अंदरुस में जब कुरान पाक की किताबों को जब दरिया में डाला गया तो समंदर के ऊपर पुल बन गया। 1 महीने तक वो समंदर का पानी काला हो गया, कोई फर्क नहीं आया। तुम मालूम कितने को जलाते हो, लेकिन हमारा एक बच्चा अगर खड़ा होगा तो इंशाअल्लाह उसके सीने से कुरान पाक निकलकर गवाही देगा, हमारे सीने में कुरान पाक मौजूद है। बुजुर्ग और दोस्तों, इसकी निस्बत किसी चीज से हो जाती है, उसकी कद्र और मंजिलत बढ़ जाती है। एक ईंट है, एक ईंट है, एक ईंट को आप मस्जिद में लगाते हैं, उस ईंट को जब मस्जिद में लगाते हैं तो आप खाली पैर वहां नहीं जाते हैं, जब ईंट को तोड़ दे उसके एहतराम करते हैं। उसी ईंट को अगर आप पैखाने में लगाएंगे तो क्या होगा, उसको आप पैर से रौंदे रहेंगे। दोनों एक ही है, वही भी मिट्टी से ईंट बनी है, वही बनाने वाला भी एक ही है, जलाने वाला भी एक ही है, लकड़ी एक ही है, सब कुछ एक ही है, लेकिन फर्क हो गया निस्बत में। एक की निस्बत मस्जिद से है, एक की निस्बत कहाँ है, बैतुल खला से। कुरान पाक की आयत है, एक मुसलमान है, अगर कुरान पाक की आयत सड़क में पड़ी रहेगी, वो मुसलमान नहीं है जो उसको कदम चांद कर जाए, उसको छू कर जाए, उसको चढ़ कर जाए। एक शराबी है, कबाबी इंसान है, एक शराबी है, रास्ते में जा रहा था,
शराब पीने वाला था, रास्ते में जा रहा है, देखा कि एक जगह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कागज पे लिखी हुई पड़ा है। तो क्या देखा उसने? फोन उठाया कि अल्लाह की आयत, कुरान पाक की आयत है। क्या किया? उस कागज को लेकर अब इधर उधर कहाँ डालूंगा, किसी के पैर में आएगा। उसने उस कागज को लिया, लेने के बाद चबा कर पेट में गिर गया, निकल गया। अल्लाह की आयत इतनी पसंद आई, उसकी अल्लाह बख्शिश फरमा, अल्लाह उसको जन्नत में मकाम दिया। कुरान पाक की चाशनी जिसको लग जाए, याद रखो, आप कुरान पाक की तालीम बच्चों को दिलाएं। मैं बार-बार हम लोग कहते हैं दिलाएं। आप अंग्रेजी तालीम आप जरूर दिलाएं, कोई मना नहीं करता अंग्रेजी तालीम से। आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, प्रोफेसर बनाएं, लेक्चर बनाएं, सब कुछ बनाएं। कुरान पाक की इतनी तालीम दे दो, कम से कम अपने मसला मसाइल से वाकिफ रखो। हम कुरान पाक पर ध्यान नहीं देते, कुरान पाक पर हम ध्यान नहीं देते। याद रखो, एक मरतबा ग़ज़वे से मौके से हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे। रास्ते में उतरे और देखा कि रात का वक्त हुआ। हुज़ूर पाक ने कहा कि आप सब सो जाओ। दो सहाबे किराम को पहाड़ की चोटी में मुकर्रर कर दिया कि तुम यहीं खड़े रहना, पहरा देते रहना, पहरा देते रहना। तो क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम थोड़ा सो जाओ, मैं नमाज की नियत करता हूँ, फिर मैं उठूंगा, तुम नमाज की नियत कर लेना। तो एक सो गया, दूसरा नमाज में खड़ा हो गया। अल्लाहु अकबर। ये मिलता है क्या नमाज में सजदे में जा के देख ले, होगा खुदा के सामने सर को झुका के देख ले, होगा खुदा के सामने सर को झुका के देख ले। दोस्तों, एक अल्लाह अकबर नियत करके नमाज की नियत कर ली, दूसरा सो गया। अब दुश्मन देखा कि एक सोया हुआ है और देखा कि खड़ा हुआ है, बिल्कुल लकड़ी की तरह खड़ा है, कोई हरकत नहीं है नमाज में। देख रहा है कि कोई आदमी है कि क्या है। अब देख रहा है खड़ा हो चुका है, तो उसने कहा कि आदमी है। उसको तीर मारना साहबी को शुरू किया हुआ। दुश्मनान इस्लाम जो था, तीर पे तीर खाते रहे, तीर लगते रहे, सब कहां पर? बदन पे। नमाज नहीं छोड़े। और आखिर में ख्याल हुआ, हालांकि उस वक्त वजू का मसला, खून का मसला नहीं आया होगा, मेरा खून तो निकल गया था उनका। तो उसके बाद दिल में ख्याल आया और सलाम फिर साथी को जगाया। उन्होंने कहा कि मुझे ये डर नहीं होता कि हुजूर पाक के वादे खिलाफी तकलीफ हो जाता, हम दुश्मन हमको अजियत पहुंचा देती। मैंने सूरह कहफ तिलावत कर चुका था और जब तक वो खत्म नहीं होता नमाज को पूरा मुकम्मल। अच्छा, हमारी नमाज को क्या हाल है देखिए बुजुर्गों और दोस्तों। कहने का मतलब है ये कुरान पाक से अब जुड़ जाए, और जिस घर में कुरान पाक की तालीम होती रहेगी, कुरान पाक पढ़ते रहेंगे, कसम खाकर मैं कह सकता हूँ उस घर में कभी बेबरकती नहीं होगी, बरकत ही बरकत रहेगी। साथ साथ उस घर में जिन्नात आएंगे, न भूत न शैतान आएंगे। कुरान पाक कुरान पाक एक बड़ी किताब हमारे लिए अल्लाह ने हमें हिदायत के लिए भेजा है। और उसकी हिफाजत के दिन में एक छोटे छोटे हाफिज़, हर छोटे छोटे मदारिस से हिफ्ज़ वाले निकलते हैं। आज मधुबन वालों खुशकिस्मत रहो, मधुबन का नाम रोशन हो रहा है तो इस मदारिस की वजह से हो रहा है। एक मदरसा का जलसा है और अल्हम्दुलिल्लाह जो मुफ्ती बकीर नकील अमीन साहब बल्कि फरमा रहे थे, वालिद साहब हम लोग के मिजाज वही है। हमारे मेरे वालिद का वो मिजाज था कि मदरसा के प्रोग्राम में जाना ही जाना होता, कभी छोड़ते नहीं थे। इसलिए मदरसा की हिफाजत करें, मदरसा से मोहब्बत करें। छोटे छोटे बच्चे जो मदरसा के हैं, मेहमान रसूल हैं, कभी शफ़क़त से उनके सर पे हाथ रख दे कि तू बचा बचा के न रख से, तू बचा बचा के न रख से, तेरा दिल ही तो है आईना जो शिकस्ता है, अजीज तर है निगाह दोस्तों।
अल्लाह इन मदरसा के बच्चों के दिल के करीब रहता है। कोई यतीम बच्चे हैं, इसलिए इनके दिल में सबका हाथ रख देना भी सर पे सवाब से खाली नहीं है। अल्लाह ताला हम तमामों को कुरान पाक की समझने की तौफीक अता फरमाए। वक्त नहीं है मदारिस की समझ, मदारिस से मोहब्बत करने की, उलमाओं से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। फिलिस्तीनियों की बात फरमाए, मुसलमानों की बात फरमाए, हमारे मदारिस मसाजिद की इबादत फरमाए। हमको जब भी मौत दे ईमान पर खातिमा नसीब फरमाए। तैबा के बबूलों के कांटे फूलों से भी नाजुक तर निकले, तैबा के बबूलों के कांटे फूलों से भी नाजुक तर निकले, तलुओं को भी लज्जत मिलती है, आसूदा तबीयत होती है। अतमम तो अलैकुम फरमा कर अल्लाह ने ऐलान किया, इत्माम करम अब हो तो चुका, अब खत्म नबूवत होती है। रात के सोने वालों जरा रुक नींद से उठ और काम में लग, सुनता हूँ कि इनकी गलियों में इस रात में सौदा बिकता है, सुनता हूँ कि इनकी गलियों में इस रात में सौदा बिकता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।